अमृता, अमृता। तुम झूठ बोल रहे हो। बोलो ना, क्या बोलोगी? हाँ, जिसके साथ तुम जिंदगी बिताना चाहती हो, अगर वो मर चुका हो तो? रणधीर मर चुका है, रणधीर इज डेड। अमृता, कुछ नहीं हुआ उसे। तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ झूठ कहने आया हूँ? तो तुम्हें अगर अपनी बात पे इतना ही भरोसा है ना, तो ये लो, अगर मेरी कही हुई बात पे जरा सा भी शक है ना, तो मार दो मुझे, मार दो मुझे। तुम झूठ बोल रहे हो। रणधीर कभी मुझसे अलग हो ही नहीं सकता। रणधीर तुमसे अलग हो चुका और ये मैं प्रूव करके दिखाऊंगा अमृता, समझी? Just go, just leave me alone. अमृता, ये जिया का एक गेम प्लान है और इसमें तुम भी शामिल हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं ऐसी किसी प्लान का हिस्सा नहीं हो सकता जिससे तुम्हें खतरा हो। जो तुम्हारे खिलाफ जाएगा वो मेरा भी दुश्मन बन जाएगा अमृता, ये बात याद रखना। मैं तुम्हें नहीं खो सकता, मैं तुम्हें कभी नहीं खो सकता। नहीं, तुमसे बड़ा घटिया इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता। रणधीर, तुम्हें दोस्ती, तुम्हें भाई था तुम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे कि हमारी शादी हो चुकी है? मैं रणधीर के साथ खुश हूँ, मैं उसकी बीवी हूँ। रणधीर मर चुका है अमृता, तुम एक रेडेक्स रोबोट से कैसे प्यार कर सकती हो? एक मशीन है। रणधीर मर चुका है और तुमने उसे शूट किया है। जो घर में है वो एक मशीन है, यकीन करो मेरी बात। अमृता, तुम झूठ बोल रहे हो तुम। अमृता, मैंने जो भी किया तुम्हें पाने के लिए किया। मुझे पता तुम जिंदगी भर मुझसे नफरत करती रहोगे, पर एक बात याद रखना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरे जितना प्यार तुम्हें कोई नहीं कर सकता। और तुम यहाँ पे सेफ नहीं हो, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। 1 घंटे बाद प्लीज मुझे पुलिस स्टेशन के बाहर मिलो, मैं तुम्हें प्रूफ कर दूंगा कि रणधीर मर चुका है। अमृता, मेरे प्यार की खातिर बस एक बार मुझे भरोसा कर लो प्लीज। बेबी, किससे बात कर रही थी? वो एक फोन आ गया था तो। रणधीर मर चुका है और तुमने उसे शूट किया। जो घर में है वो एक मशीन है, यकीन करो मेरी बात का। क्या हुआ तुम्हें? ये आंसू क्यों? नहीं, क्या हुआ है यहाँ पे? वो एलर्जी की वजह से। अच्छा, ठीक हो जाओगे। तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? तो मैं क्यों कुछ छुपाऊंगी? वो बस थकी हो, अगर थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाएगा। आई नीड टू रेस्ट।
छुपा दी वो रेड डायरी दीपक ने? उस डायरी में छिपा है एक गहरा राज। उसमें वो नक्शा है जो मुझे उस झील तक ले जा सकता है, और उस झील के पास है अद्भुत सर्वशक्तिशाली होने का राज जो साइंस हजारों सालों तक भी बना नहीं सकता। एक बार वो पावर मेरे हाथ लग जाए तो ये पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में आ जाएगी और मैं इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन जाऊंगा। और इस पावर को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। अगर मुझे दीपक का मर्डर भी करना पड़े तो मैं वो भी करूंगा, जरूर करूंगा। कभी कभी तो मुझे लगता है बाकी लोगों की तरह हमारी लाइफ इतनी सिंपल क्यों नहीं होती। टीवी देखो, पार्टी करो, चिल करो, मौज मस्ती करो। हाँ डैड। कुछ पता चला? डायरी मिली? नहीं डैड, अभी तक कुछ नहीं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। अरे क्या कोशिश? इतनी देर में तो मैं किसी मुर्दे को जिंदा कर देता। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? मेरे पास समय नहीं है। आई एम सॉरी डैड, मैं कुछ करती हूँ। जल्दी करो। तुम्हारा शक सही था। अंश अमृता से मिलने गया था। क्यों? तो अंश ने अमृता को सब कुछ बताया होगा। अमृता का रिएक्शन क्या था? उसने यकीन किया अंश पे? मैं उसका दिमाग रीड नहीं कर सकता, पर उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी, 180 बीट्स पर मिनट। उसके आंखों में आंसू थे। उसे शक जरूर हुआ है, लेकिन वो अंश पे भरोसा करेगी या नहीं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। डैम इट। अंश का जो भी प्लान है, वो जो भी करना चाहता है, हमें उसे रोकना होगा। हमें उससे एक कदम आगे रहना ही होगा। कहीं मैंने रणधीर को अपने हाथों से तो कहीं अंश की बात सच निकली तो। अमृता प्लीज अंश की बातों पर भरोसा मत करो। आई एम श्योर ये उसका कोई गेम प्लान है। मैं भरोसा नहीं कर रही बिशा, लेकिन अब दिल कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और कह रहा है। समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अमृता मैम बी प्रैक्टिकल प्लीज। यार अंश 99.9% झूठ बोल रहा है। और अगर 1% भी उसकी बात सच निकली तो? Then रणधीर सर इज नो बेबी, कुछ नहीं हुआ है रणधीर को। अगर मेरा रणधीर नहीं तो मैं भी नहीं रहूंगी। रणधीर को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हुआ रणधीर का। संभालो अपने आप को। अंश की बातों में ऐसे मत आओ। ओके, अगर तुम्हें शक हो भी गया तो सच पता लगाने की कोशिश करो। जो दिखाया जा रहा है वो नहीं, लेकिन उसके पीछे के मकसद को समझने की कोशिश करो। अपने दिमाग से काम लो, दिल से लो। सही कह रही हो तुम ईशा। अगर ये अंश की कोई चाल हुई ना, तो इस बार तो मैं खुद उसे अपने हाथों से मार दूंगी। छोड़ दो मुझे। क्या कर रहे हो? जिया मैम को डर है वो हैवान तुझे फिर से ढूंढते हुए यहाँ ना आ जाए, इसलिए तुझे कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा छोड़ दे उसे। कौन है? मैडम, जो मैंने किया है उसकी कोई माफ़ी नहीं हो सकती। मैं अपनी गलती सुधार तो नहीं सकती, पर उसे मानकर आपको सब सच बताना चाहती हूँ। मैडम, आपने अपने पति रणधीर सर को मेरी वजह से खोया है। आपकी जान भी खतरे में है। मारो इसे। छोड़ दो मुझे मत मारो, मुझे मत मारो।
छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे मत मारो मुझे, छोड़ दो मुझे। तुझे मारने नहीं, बचाने के लिए आया हूं मैं, समझा? चुपचाप मेरे साथ चल और अमृता को सब सच बता, समझा? चल। उन्होंने मेरे पति को किडनैप करके मुझे मजबूर किया कि मैं आपसे झूठ कहूँ, रणधीर सर को फंसाऊँ। मेरी वजह से रणधीर सर इस दुनिया में नहीं रहे। आई एम रियली सॉरी मैडम। लेकिन अब आपकी जान भी खतरे में है। जो रणधीर आपके साथ आपके घर में है वो रणधीर नहीं, उनका हम शक्ल रोबोट रेड एक्स है। मैं आपको फ़ोन, मैसेज या ईमेल पर ये बात नहीं बता सकती क्योंकि उन लोगों ने हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर कंट्रोल रखा है। बस अब ये चिट्ठी ही एक उम्मीद है आप तक सच पहुंचाने की। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए मैडम। आई एम वेरी सॉरी। कौन है? तुम? हाँ, हम। ये सब क्या हुआ यहाँ पर? रिलैक्स। मैंने कहा था ना तुमसे कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है और बहुत सी चीजें प्रूव भी करनी है। बोल, सच बोल। बोल। वो देव। ओह फैंटास्टिक, अच्छा हुआ तुम भी आ गई। अब तुम दोनों मिलकर अमृता को सब सच बताओगे। कि जिया ने इस देव को किडनैप किया था, धमकी दी थी, डराया था, कैसे ब्लैकमेल किया था और कैसे तुम लोगों की वजह से रणधीर अरेस्ट हुआ और जिस पर तुमने गोली चलाई वो असली रणधीर था। बोलो बोलो। नहीं देव। रणधीर के आते ही तुम उसे शूट करो। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम डिसाइड कर लो, या तो रणधीर आज बचेगा या तो तुम्हारा हस्बैंड। ये सच है। देव किडनैप हुए थे। सुन लिया अमृता, सुन लिया सच। देव को किडनैप जिया ने नहीं, अंश ने किया था। मैं बकवास कर रही हूँ। अभी घर जाकर अंश ने देव को किडनैप किया था और यहाँ ले आया और इसने हम दोनों को धमकी दी थी अगर किसी के भी सामने हमने कुछ भी बोला तो ये हम दोनों को मार देगा। झूठ कह रही हो तुम। क्या बकवास कर रही हो तुम? छोड़ दो उसे अंश। स्टॉप इट। बस करो ये ड्रामा। अंश आई से स्टॉप। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। अपने आप से पूछो, तुम भरोसे के लायक हो? अगर तुम्हें थोड़ी सी भी इंसानियत बची है ना तो खुद को पुलिस के हवाले कर दो। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अंश तुम क्या कर रहे हो? अंश स्टॉप इट। अंश अंश जान से मार दूंगा।
क्या कर रहे हो? ये दोनों झूठ क्या रहे हैं? अंश छोड़ दो, तुम क्या कर रहे हो? अंश मार दूंगा तुम्हें। Baby, quick! क्या ये सब? क्या ये? कितनी बड़ी गलतफहमी में हो ना तुम लोग। ये चेन्स अंश को तो बांध सकती हैं, मगर हैवान को नहीं। एग्जैक्टली इसके लिए मशीन यहाँ पे सेटअप की है कि जैसे तुम अंश से हैवान बनने की कोशिश करोगे ना, ये वो मूव डिटेक्ट करेगी और तुम पे गामा रेस अटैक करेगी, समझे? तो अंश यहाँ पे तुम्हारा अंश से हैवान बनने का कॉन्सेप्ट ही काम नहीं आएगा। ये तो cool। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो अमृता। और तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा खुद रणधीर देगा। इनफ अमृता, इनफ। अमृता, वो रणधीर नहीं है, वो एक रेड एक्स, एक मशीन, एक रोबोट है। तुम मुझसे दूर रहना, मुझसे कुछ मत कहना। जस्ट शट अप। तुमने मुझसे कहा कि रणधीर मर गया। वो रणधीर जो तुम्हें भाई से भी बढ़कर मानता है, और तुम में कोई इमोशंस है भी या नहीं? मेरा बस चलता ना तो तुम्हें अभी इसी वक्त यही मार देती। लेकिन मैं जानती हूं कि रणधीर तुमसे कितना भी नाराज क्यों ना हो, तुम्हें खो नहीं सकता। वो वहां अपनी जिंदगी खतरे में डालकर दिन रात जुटा हुआ है कि तुम्हें हैवान से अंश कैसे बनाए, और तुम। इसलिए एक बात कभी मत भूलना कि मैं तुम्हें सिर्फ रणधीर की वजह से छोड़ रही हूं। So just shut your mouth. अमृता, 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 मेरी बात सुनो। अमृता! इस हैवान का तो डीएन कर दिया अंश ने। अंश ने नहीं, हमने करवाया। क्या? इसका इतना ही काम था। और जिस दिन ये समझने की अकल आ जाएगी ना तुम्हें, तुम लाइफ में कुछ बन पाओगे। ओह हाय, ग्रेट जॉब। देखा, जब बात लाइफ और डेथ की होती है तो कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता है। तुम पुलिस स्टेशन में जाके खुद गवाही दोगी कि देव को अंश ने ही किडनैप किया है, और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। Get it? हाँ। आओ यार, कितनी सही चीज है ना ये। एक रिमोट का बटन दबाया और शिमोदरा का पुलिस स्टेशन। ओह शिट। बच गए यार। You idiot! तुम्हारी वजह से हम सब मर जाते अभी। सॉरी दी। एनीवेज, अंश से हम एक कदम आगे ही है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। डैड तुम्हारी मेमोरी को ट्यून कर देंगे। शायद तुम्हें रेड डायरी की लोकेशन मिल जाए, लेकिन तब तक तुम ढूंढते रहना। डोंट वेस्ट टाइम। जाओ। जी आप, तुमने जो कहा था मैंने कर दिया। हम दोनों को छोड़ दो प्लीज जी आप। ओह, ये इमोशनल ड्रामा। ले जाओ इसे। नहीं जी आप, तुम ऐसा नहीं कर सकती। जी आप प्लीज प्लीज इसे छोड़ दो प्लीज।
काश अमृता मैडम को वो चिट्ठी मिल जाए। रणधीर, और कितना टाइम? सुनो, तुम श्योर हो सर नहाने गए? यस मैम। रणधीर तो हमेशा 5 मिनट में नहा लेता है, आज इतनी देर क्यों लग रही है? चेक करती हूँ। रणधीर, रणधीर तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है? रणधीर तुम कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे? देखो, अगर तुम कोई मजाक कर रहे हो ना तो मैं बस अभी दरवाजा खोलकर अंदर आ जाऊंगी। मैं अंदर आ रही हूँ। हाय। तुम यहाँ कैसे, कहाँ से आए? अरे, मेरे नहाते हुए तुम बाथरूम के अंदर एंटर कर सकती हो, तो मैं क्या बाथरूम के डोर के पीछे रह के अपनी बीवी को सरप्राइज नहीं दे सकता? प्लीज प्रॉमिस मी, तुम मजाक में भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, कभी नहीं, मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। तुम जानते नहीं हो आज क्या हुआ। तुम्हें पता है अंश ने क्या किया? क्या किया उसने? तुम्हें हर्ट किया उसने? नहीं नहीं, उसने उसने मुझसे कहा कि असली रणधीर मर चुका है और तुम उसके वो हमशक्ल रेड एक्स रोबोट हो। मेरी तो जान ही निकल गई थी। रणधीर, मैंने भगवान से तुम्हारे अलावा कभी कुछ नहीं मांगा। मैं जानती थी कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो, वो सिर्फ बकवास करता है। वो सिर्फ हम दोनों को अलग करना चाहता है। हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं। मेरे कोई फायदा नहीं है, ये सारी कोशिशें मैं कर चुका हूं, नो यूज। चल उठ, तू जा। ये सब नॉनसेंस की वजह से ना हम बिल्कुल भी टाइम नहीं स्पेंड कर पाए एक साथ। डिनर के लिए कहीं बाहर चले? चलो, तुम तैयार हो जाओ, जगह मैं डिसाइड करूंगा। मिस्टर, हस्बैंड एंड वाइफ में ना 50-50 पार्टनरशिप होती है। तो अगर खाने की जगह तुम डिसाइड कर रहे हो तो क्या खाना है वो मैं डिसाइड करूंगा। ठीक है, तो डिसर्ट मैं डिसाइड करूंगा। ऐसे तो ना तुम डिनर मिस करा दोगे। जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं भी रेडी हो जाऊं। मुझे कैसे भी यहाँ से भागना होगा। अमृता की जान खतरे में यार, मुझे यहाँ से निकाल। हाँ। तेरी लिक्विड नाइट्रोजन, नाक बंद कर।
हाय बेबी, बचपन का वो गेम याद है? स्टैच्यू, so much fun, right? Anyways, how are you? एक बार यहाँ से निकल गया, किसी को छोड़ूंगा नहीं। How sweet. अभी भी ऐसे सपने देख रहे हो? बट रिवेंज लेने से पहले थैंक्स तो बोल दो तुम्हारी जान बचाने के लिए। ब्लड लॉस बहुत हो गया है, उम्मीद नहीं कि ये बच पाएगा। हमें किसी भी तरह से इसे बचाना होगा। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो मुझे दो। ट्राई करते हैं। क्या चिल्लाओ? ज्यादा दिन तक नहीं रख पाओगी तुम मुझे। अमृता मुझे ढूंढ रही होगी। जब तक मैं मिल नहीं जाता तब वो मुझे ढूंढती रहेगी। बेबी हाउ डिल्यूजनल। अमृता तो क्या, तुम्हें कोई नहीं ढूंढ रहा है, किसी को पता भी नहीं है तुम यहाँ हो। एनीवेज, अपनी वाइफ के पास वापस जाना चाहते हो ना? ठीक है, मैं लॉक्स डिसेबल कर देती हूँ, मैं खोल देती हूँ तुम्हें। बट बिफोर दैट ये बता दो तुम्हारी वो रेड डायरी कहाँ है? तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? नॉट रियली, बस बता रही हूँ। या तो तुम मुझे अपने वो रेड डायरी तक लेके जाओ, या फिर अपनी बाकी की ये जो यूजलेस लाइफ है इसी कैबिन में रह के सड़ जाओ। योर चॉइस। चाहे तुम मुझे जान से मार दो, लेकिन मैं तुम्हें कभी रेड डायरी के बारे में नहीं बताऊंगा। तुम्हारे ये घटिया इरादों को कभी पूरा होने नहीं दूंगा। जिया, कुछ भी कर लो तुम। बताना तो तुम्हें पड़ेगा, वरना अच्छी तरह से जानते हो कि टेढ़ी उंगली से घी निकालने में मैं माहिर हूँ, और इस रेड डायरी को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। नहीं बताऊंगा। आपको जितनी हद पार करनी है कर लो, लेकिन मैं अपने डैड की रेड डायरी के बारे में आप लोगों को कभी नहीं बताऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सर प्लीज मुझे नॉर्मल साइज का बना दो यार। सर मैं यार निशा से बराबर बात भी नहीं कर पाता हूँ, पूरा दिन उसके हाथ में घूमना पड़ता है। और आपको सच्ची वाला रीजन बताऊं? आई फील मुझे निशा पे ना बहुत बड़ा वाला क्रश है। एज देखी है तूने अपनी? यार सर ये एज वेज की बातें क्या कर रहे हो? आपको पता है ना कि इंटेलिजेंस और प्यार में एज फैक्टर मायने नहीं रखता है। और देखो निशा भी क्यूट है, मैं भी हैंडसम हूँ। हाँ अग्रीड, वो थोड़ी बड़ी है मुझसे, बट यार मैं भी मैच्योर इनफ हूँ ना। तो यार प्लीज मुझे नॉर्मल साइज का बना दो, तो मेरी लव स्टोरी ना शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। अमृता, रेडी? अमृता। सर मैं सीरियसली कह रहा हूँ। आपको पता है जैसे ही निशा मेरे सामने आती है ना, मेरी हार्ट बीट्स 4 टाइम फास्टर हो जाती है। सर मैं निशा की स्टूपिड बातें भी ना लाइफ लॉन्ग सुन सकता हूँ सर। बैटरी 5%, वार्निंग, जल्दी चार्ज करो। निशा के जोक्स इतनी फनी है यार। आई फील निशा में ना मैजिक है। नहीं, निशा ही मैजिक है। बट जैसे हर ब्यूटीफुल लड़की की लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है ना, निशा की लाइफ में भी प्रॉब्लम है। अंश, पता नहीं उसको क्या दिखता है यार वो अंश में। सर मेरे पास में सोल्यूशन है। आप ना मुझे अंश से भी बेटर, अंश से भी पावरफुल, अंश से भी ज्यादा स्ट्रांग बना दो, फिर देखते हैं सर। हाँ सर किधर चले गए?
पर्स तो अंदर ही भूल गई। मैडम, जो रणधीर आपके साथ आपके घर में है वो रणधीर नहीं, उनका हम शक्ल रोबोट रेड एक्स है। अमृता, मैं ही तुम्हारा रणधीर हूँ यार, तुम क्यों विश्वास नहीं करता? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रणधीर, क्या हो गया? तुम्हें हर रोज अपने आप को धूप में रिचार्ज करना जरूरी है। अगर किसी वजह से धूप ना निकले तो ये एक चार्जिंग डॉक है। तुम इमरजेंसी में इससे अपने आप को रिचार्ज करोगे। इज दैट क्लियर? कमांड नोटेड। ये तो रोबोट है। ईशा, क्या? मॉम, ये तो रोबोट है। ये देखो बेबी, ये लेटर खुद आदित्य ने अपने हाथों से लिखा है। ये उसी की हैंडराइटिंग है। मैंने मेरी वजह से तो मेरा रणधीर को मैंने अपने हाथों से। हाँ बाप, वैसे हैंडराइटिंग पे क्यों ट्रस्ट कर रहे हो? हाँ, हो सकता है ना उन्होंने अदिति को प्रेशराइज करके लेटर लिखवाया हो। अब एक बार फोन करके कंफर्म कर लो। सही कर, मैं अदिति को फोन करती हूँ, ऐसा ही होगा। हेलो आदित्य, ये जो तुमने लेटर भेजा इसका क्या मतलब है? वो मैम, मैंने आदित्य, हेलो। गॉड डैम इट, फाइनली डैड, मैंने उन दोनों का कॉल ब्लॉक कर दिया है और यहाँ मैं रेड एक्स से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। क्या हुआ? अदिति का फोन लगा था, उसने उठाया, फिर अब लग नहीं रहा है। बेबी, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर रणधीर कुछ भी आकर पूछे तो उसे कहना कि You mean रेड एक्स पूछे तो? अगर पूछे तो कहना कि मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आया और मैं ड्यूटी पर गई। ठीक है? जिया, अगर अमृता को थोड़ा सा भी शक पड़ गया ना, वो अदिति से मिलने जाएगी। जिया, हमें उसे रोकना होगा, वरना हमारी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। और यहाँ रेड एक्स से कनेक्ट नहीं हो रहा है, शायद उसकी बैटरी कहीं वीक नहीं हो गई हो। ओह नो डैड, ये तो और भी डेंजरस है। इससे तो सीधा सीधा प्रूव हो जाएगा दी। चेतन, स्ट्रेस में ना प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। कुछ नहीं होगा डैड, घर में एक इंसान है जो हमारी मदद कर सकता है, नयनतारा आंटी। वेट, रेड डायरी के इतने पास आके हम फेल नहीं हो सकते हैं। मुझे किसी भी हालत में और रेड डायरी चाहिए। डैड, अमृता अदिति से ना मिल पाए, इसके लिए हमें किसी ना किसी को तो वहां भेजना पड़ेगा। लेकिन हमारे हैवान का तो अंतिम संस्कार हो चुका है और अंश हमारा दुश्मन बन चुका है। और वो टेलीपोर्टर तो रणधीर की साइड हो गया डैड। अब बचे मैं और दी, हम लोग क्या करेंगे डैड? जिस दिन तुम्हारे एक्शंस तुम्हारे सोच से आगे जा सकेंगे,
उस दिन तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, कोई नहीं। मतलब ये कि वहां पहले से ही कोई अमृता का इंतजार कर रहा है। हे भगवान, ये नेटवर्क को क्या हो गया? अगर मैडम से बात हो जाती तो उनको सब कुछ बता देती। हेलो, आपको पता है असली रणदीप मर चुका है, ये रोबोट है। Don't be stupid, निशा। ये असली हो या नकली, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे जिया ने कहा है कि इसे कनेक्टिंग पॉड से चार्ज करना है, ओके? नो, क्या आपको पता नहीं है कितना डेंजरस है? प्लीज ईशू, ये तुम्हारे और मेरे लिए डेंजरस नहीं है, और जिसके लिए डेंजरस है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। जिया ने अंश को हैवान बनाया, ओके? आज मैं अंश के साथ नहीं हूँ तो वो जिया की वजह से। अगर कोई मेरी हेल्प कर सकता है अंश को इंसान बनाने में तो वो रणधीर है। You're being so stupid, okay? जिया ने मुझे सीईओ बनाया इस कंपनी का, और वो अंश वो लूजर है। उसकी वजह से मैं अपना पैसा, रुतबा और नाम नहीं खोने वाली हूँ। समझ में आया तुमको? Now move and let me do my work. Oh, please stop it, Nishu. Oh, Nishu, I'm so sorry. I'm so sorry, beta. I'm so sorry. हाय। कौन हो तुम? ना हूँ कहानी में नया। ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट। स्माइल। जादू? हाँ, जादूगर वाला जादू, ये टाइप। नो, आई एम नॉट अ जादूगर। मेरा नाम है जादू, बट मेरा काम है साइंस, और जो मैं करता हूँ लोग उसे कहते हैं मैजिक। पर असल में सब कुछ होता है रियल, बिकॉज लाइफ में एवरीथिंग इज पॉसिबल। इंट्रो के चक्कर में मैं अपना काम ही भूल गया। मैं तो तुम्हें यहाँ किडनैप करने आया हूँ। लेट्स गो। दूर हटो मुझसे। मैजिक से टेंशन, जादू इज हियर, नो टेंशन। हाँ, ये नहीं, हाँ ये भी नहीं, ये भी नहीं, यस, ये भी नहीं, मिल गया। चॉकलेट खाओ और टेंशन को बक बक खाओ। बहुत होगी तुम्हारी बकवास। तुम जो भी हो ना यहाँ से चल जाओ, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। प्लीज डोंट शूट, प्लीज। एक काम करते हैं, लेट्स गिव अ ट्राई। हाँ, शूट, 1 2 शूट। नॉक नॉक। इस दुनिया में सिर्फ हम ही नहीं है जो ये क्रीचर्स, सुपर ह्यूमंस, हैवान वगैरह वगैरह बनाते हैं। और भी साइंटिस्ट हैं जो ये उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। उन्हीं साइंटिस्ट का एक इन्वेंशन, उस पर मैंने अपना कंट्रोल कर लिया है, और वो इन्वेंशन है जादू। ट्विंकल ट्विंकल। टेलीकाइनेसिस समझते हो? What? Tell what that? टेलीकाइनेसिस एक ऐसा दिमागी पावर जिससे हम बिना हाथ लगाए किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। राइट डैड? एब्सोल्युटली राइट बेबी। ये एक साइंस है जिसमें हमारा जादू बाप है। वो सिर्फ अपने मेंटल पावर और फोकस से दुनिया की कोई भी चीज किसी भी जगह से सिर्फ 2 सेकंड में यहाँ ला सकता है। एंड गेस व्हाट, वो ऑलरेडी अदिति तक पहुंच गया है। देखो, मैं कहती हूँ रुक जाओ। टाइम आउट, टाइम आउट। शहंशाह जादू को कोई नहीं मार सकता।
मेरी बारी में तुम इतनी जल्दी जल्दी हार गई, अब मेरे साथ कौन खेलेगा? दी, सच बताऊं, पहले ना वो ट्रेड डायरी लाना मेरे लिए एक जॉब जैसा था, लेकिन अब उसको पाने का जुनून सा हो गया। आई एम वेरी एक्साइटेड। दी, डैड ने कहा कि उस रेड डायरी में एक सीक्रेट लोकेशन है, एक ऐसी जगह जहां स्पेशल पावर्स हो सकती हैं। दी, आप ही सोचिए ना, हैवान, रेड एक्स, इनकी स्ट्रेंथ, इनकी पावर से ज्यादा पावरफुल क्या हो सकता है? आई डोंट नो, बट कुछ तो होगा, शायद कुछ जो हमारी सोच से बहुत बाहर हो। नहीं तो रणधीर जैसा एक रोबोट रेड एक्स और ये नए साइंटिस्ट की इन्वेंशन जादू, दीपक अंकल की जान लेना, इन सब चीज़ों में डैड अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। एनीवेज, डायरी मिलने के बाद ही डैड हमें बताएंगे। मैं रणधीर के घर जा रही हूँ रेड एक्स से मिलने। यू टेक केयर ऑफ हिम। ऑलराइट दी। तुम रेस्ट करो, हम कल खेलेंगे। आदिति, आदिति। ओह, विलेन घर के अंदर और हीरोइन दरवाजे पर। व्हाट ए फन। लेकिन अब क्या करूं? आदिति, 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 आदिति। कहाँ चली गई आदिति?